नमस्ते फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल केयर होम विद टीना। आज मैं आपके साथ शेयर करूं कि अगर आपके घर में छोटे छोटे से मोजे हैं ना, शॉक्स है ना, तो उसका कैसे रीयूज किया जाए। आप कहेंगे कि ये भी क्या आइडिया है। जी हाँ, मेरे साथ तो ये बहुत ही बनता है क्योंकि मेरा घर बहुत हाइट पे है और जब भी मैं शॉक्स सुखाती हूँ बहुत ही मैं ऑर्गेनाइज करके उसे वॉशिंग मशीन में डालती हूँ, फिर सुखाती हूँ। फिर भी क्या होता है, अगर मैंने 2-3 पेड़ सुखाई है तब तो ठीक है, पर मैंने 8-10 पेड़ एक साथ में सुखाई है ना, तो क्या होता है कि एक आध दो पेड़ में से उसका एक आध मोजा गायब हो जाता है। उसके बहुत सारे कारण है। मैं इसे बाहर नहीं सुखाती हूँ, घर की बालकनी के अंदर ही सुखाती हूँ, लेकिन हवा इतनी तेज चलती है कई बार, तो साइक्लोन की भी हवा आ जाती है क्योंकि 11th फ्लोर पे तो बहुत हवा चलती है, तो मेरे मोजे एक आध उड़ जाता है या तो फिर इधर उधर हो जाता है। तो घर में इसके लिए मुझे अक्सर सुनना पड़ता है। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तुम बहुत सारे शॉक्स को खोते हो, लेकिन मैंने आज नक्की किया कि उन्हें बता दूं कि मैं इन शॉक्स का क्या क्या बना लेती हूँ। अगर एक मेरा खो भी गया है तो इसमें से मैं बहुत सारी काम की चीजें आप घर पे खुद तैयार कर सकते हैं। तो आप ये बिल्कुल ना सोचिए कि आपका एक शॉक्स है तो इसका क्या होगा। और दूसरा, कई बार क्या होता है, हमारे शॉक्स जो है ना वो तो मतलब खोते नहीं है, लेकिन उसके ऊपर का इलास्टिक खराब हो जाता है, तो उसका भी आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, वही आइडिया मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले इसका यूज़ ये है सॉक्स का कि आप क्या कर सकते हैं, इसे कट कर दीजिए और इस तरह से मैंने इसका जो नीचे का भाग है ना, बस इसे ले लिया है और इस तरह से अपनी क्रोकरी को, आप कांच की कोई भी क्रोकरी को हो, इसे रख सकते हैं। आपके पास कोई ग्लास है, कप है, तो इसे बड़ी आसानी से आप इस तरह से रख दीजिए। और अगर आप इसे ट्रांसपोर्ट आपका घर कर रहे हैं तो इसमें ले जा सकते हैं, या तो आप इसको ट्रांसपोर्टेशन में साथ में भी कहीं पर लेके जाना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से इस तरह से ले जाएंगे, तो ये रास्ते में टूटते नहीं हैं और ये संभल कर रहते हैं। और अगर इनके बॉक्स भी टूट गए तो आप इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरा यूज़ ये है कि हम ऑनलाइन कई बार खाना मंगाते हैं और इस तरह के बॉक्स हम सबके पास होते ही हैं, तो इनका आप बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। मैंने सॉक्स को इस तरह से कट कर लिया है और इसका जो भाग है, इस तरह से नीचे का भाग हमने कट करके इस तरह से हाफ कर दिया था और अब इस तरह से हम इस पर लगा देंगे। नीचे से आप इसे कुछ ग्लू गन से या तो फेविकोल से चिपका दीजिए, और अगर नहीं चिपकाना चाहते हैं तो थोड़ा इसे इस तरह से और आगे की तरफ ले जाइए और अंदर की बाजू दबा दीजिए और थोड़ा सा हमें शॉक्स का आगे का जो भाग है ना, इसे कट कर कर अंदर लगा देना है और हमारा एक बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो जाएगा। इसमें आप बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। मैंने यहाँ अपने अलग अलग जो बालों में डालने के रबर है उसको रख रही हूँ, तो आप यहाँ पर कोई भी चीज़ को भी, छोटी बड़ी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख लें। अगर आपके पास बैंगल बॉक्स नहीं है और आपको कांच की चूड़ियाँ रखनी है तो इन कांच की चूड़ियों को आप कैसे रखें। अगर इनके बॉक्स टूट गए हैं तो आप इस तरह से सॉक्स को बीच में से नीचे से कट करके इस तरह से कर दीजिए और इसे दोनों बाजू से इस तरह से, मैंने खुला ही रखा है सॉक्स को, और इसके बीच में हम अपनी सारी जो बैंगल्स है इसे रख देंगे और ये बिल्कुल भी टूटती नहीं है और आप संभाल कर अपने जो है वार्डरोब में रख सकते हैं। और इस तरह से आप बहुत सारे सॉक्स में बहुत सारी कांच की चूड़ियों को बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके रख लें। इसे आप जब भी ट्रैवल में भी साथ में ले जाना चाहें तो बड़ी आसानी से इसे ले जा सकते हैं और बहुत ही संभल कर आपकी ये सारी चूड़ियाँ इसमें जो है अरेंज रहती है ना। बड़े ही काम का ये आइडिया, मुझे ये आइडिया बहुत ही पसंद है। मैं अक्सर इस तरह से कांच की चूड़ियों को घर में रखती हूँ। और अभी इसके साथ ही आपके पास कुछ इस तरह का ब्लेंडर है, इसको भी रखने के लिए क्या होता है, कई बार इनके कवर फट जाते हैं, साथ में कवर नहीं आते हैं, तो आप एक पुराना सा सॉक्स लेकर इसे में ही इसको रख दीजिए तो बहुत संभल के ये रहता है, मैला भी नहीं होता है। जब आपको इसका यूज़ नहीं करना है तो आप बड़ी आसानी से इस तरह से इसमें रख दीजिए, तो आपको अलग से कोई भी इसके लिए कवर बनाने की या तो मार्केट से नया कवर लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और आपके सॉक्स का भी बहुत ही अच्छा सा इस तरह से रीयूज़ हो जाता है। ऐसे छोटे छोटे से काम, छोटे छोटे से आइडिया आप घर में ज़रूर से करते रहिए। इस तरह क्रिएटिविटी करने से नए नए आइडिया आप में आते रहते हैं। अब क्या होता है, जब भी हमारी ये तेल की जो बन्नियाँ होती है जिन्हें हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं, इस पर काफ़ी तेल लग जाता है और धीरे धीरे ये इतनी चिकनी हो जाती है कि हमारे हाथ से गिरने का भी भय रहता है। तो आप क्या करें, सॉक्स का इतना सा ही भाग मैंने लिया है कट करके और इसे मैं यहाँ इस पर लगा दे रही हूँ। तो इससे क्या होगा कि जब भी हम इसे पकड़ेंगे ना तो इसमें जो है हमारे हाथ में तेल नहीं आएगा और इसका गिर जाने का हमारे हाथों से बिल्कुल भी भय नहीं है। इसी तरह से अगर आपके पास घी की भी बननी है तो मैंने उसको भी इसी तरह से कवर कर लिया है। तो क्या होता है कि जब भी ये घी में भी यही प्रॉब्लम होता है तो बस आपको इसको भी एक साथ लगा दीजिए और जब आप इन दोनों को साथ में लगा के अपने किचन में रखेंगे ना तो बहुत ही प्यारा सा इसका लुक लगेगा दोनों ही बनने का, और बहुत ही अच्छी तरह से आप अपने घर को इस तरह से भी अरेंज करके और ऑर्गेनाइज करके बड़ी आसानी से रख सकते हैं।
और ऐसे छोटे छोटे आइडिया घर पे जरूर से कीजिएगा। अब जूते तो अक्सर हम इस तरह से उनके साथ मिले बॉक्स में ही रखते हैं, लेकिन कई बार ये बॉक्स फट जाते हैं या तो हम ही फेंक देते हैं कि बहुत सारे हो गए हैं घर में। तो आप क्या कर सकते हैं, पुराने सॉक्स को लीजिए और इसमें आप अपने जूते को रख सकते हैं। इस तरह बिना खर्चे का आपका बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइजर रेडी टू यूज़ है। अब अक्सर अभी मानसून की सीजन है, अब हम जब भी छाते का यूज़ करते हैं, बाद में छाते के साथ कवर मिलता है, वो कई बार फट जाता है, प्लास्टिक का होता है, कपड़े का होता है, तो इधर उधर हो जाता है। तो आप इस तरह से सॉक्स लगा कर भी अपने जो है अम्ब्रेला को रख सकते हैं। सबसे बड़ा हमारे पास इस तरह का जो सफाई करने के लिए हम ये लेकर आते हैं, इसमें लकड़ी जो लगी रहती है फांस, वो लगने का डर रहता है। तो आप नीचे क्या कर दीजिए, इस तरह से सॉक्स को लगा दीजिए। और सॉक्स अगर आपका लंबा है तो मेरी तरह से आप इसे डबल कर दीजिए। और अब जब आप इसका यूज़ करेंगे ना, तो हाथ में बिल्कुल भी लगता नहीं है और कुछ भी चुभने का या तो इसमें से कुछ भी फांस लगने का बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा। अब मैंने सॉक्स लिए हैं और इसके आगे के भाग को मैं इस तरह से कट कर रही हूँ। इस तरह से मैंने दोनों ही सॉक्स को कट कर लिया है और ये हमारे बहुत ही अच्छे से हमारे जो हैंड ग्लव्स आप बोल सकते हैं बन गए हैं। अब इस हैंड ग्लव्स का यूज़ क्या है कि आपको जब भी घर में फ्रिज को साफ़ करना है, ओवन को साफ़ करना है या नीचे से घर में छोटी बड़ी कोई भी चीज़ को साफ़ करना है ना, बस इसे इस तरह से हाथ में आप पहन लीजिए और साफ़ कर लीजिए। बहुत ही अच्छा सा ये साफ़ भी हो जाता है और आप जो है देखेंगे ना, तो घर में से धूल को भी बहुत ही अच्छी तरह से इस तरह से आप जहाँ पर भी छोटी छोटी जगह है वहाँ पर इस तरह से हाथ डाल कर इसे साफ़ करके अपने घर को बहुत ही ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। अब सॉक्स लीजिए और इसकी छोटी छोटी इस तरह की पतली पतली पट्टियाँ कट कर लीजिए। इन पतली पतली पट्टियों को यूज़ आप क्या करेंगे, आपके पास अगर रबड़ बैंड नहीं है तो आप इस तरह से रबड़ बैंड की तरह भी इसका यूज़ बड़ी आसानी से कर सकते हैं और इस तरह से आप रबड़ बैंड की तरह इसका यूज़ कर लें। अब जब भी हमारे घर में छोटे छोटे साबुन के टुकड़े बच जाते हैं तो इनका हम करें क्या, और इनको आप इस तरह से पुराना एक सॉक्स लीजिए, उसके अंदर आप इसे भर दीजिए। भरने के बाद ऊपर से आपको कुछ नोट लगा देना है, कुछ रबड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अब आपको क्या करना है, जब भी अपना फर्श साफ़ करना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आप इससे बर्तन भी बहुत अच्छे साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं ना तो बर्तन में धब्बे लगेंगे, लेकिन इस तरह से करेंगे तो बिल्कुल भी धब्बे नहीं लगते। और आप इस तरह से इसे बिल्कुल अपने फर्श को या तो बर्तन को साफ़ कर लीजिए। तो है ना, बड़े काम का ये हमारा सॉक्स। जी हाँ, तो कैसा लगा ये आइडिया? देखा फ्रेंड, कितनी आसान वे में आप अपने सॉक्स का इस तरह से बार बार रीयूज कर सकते हैं और अपने जो चीजें हैं ना उनको बहुत ही यूटिलिटी से यूज कर सकते हैं। देखिए, जब बहुत सारी चीजें होती है तो हमें उसकी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन जब वही चीजें हमारे पास कम हो जाती है तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा समझ में आती है। और जो इस तरह के वीडियो की शौकीन है ना, उन्हें तो ये वीडियो आप जरूर से शेयर कीजिए। मिलते हैं कुछ नए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।